अब हम भी देखेंगे बेसिकली कि डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब भाई इतना अच्छा मौर्यन एम्पायर था तो फिर डिक्लाइन कैसे हो गया? डिक्लाइन तो नहीं होना चाहिए था अगर इतने अच्छे से ये लोग मेंटेन करके रख रहे थे। बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि अशोका की जब डेथ हुई अराउंड 232 BCE में, तो मौर्यन एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। क्यों? अशोका सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे थे हमारे सेंट्रल में होकर के, बाकी इनने प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वगैरह में, विलेजेस वगैरह में अपने सक्सेसर्स भेज दिए थे, ठीक है, कुमार और प्रजेष्ठा ये सब। तो इनके सक्सेसर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक थे, ठीक है, तो वो इतना बड़ा कंट्रोल जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। सेकेंडली जो है जो इनके गवर्नर्स जो थे, ठीक है, इस जगह के जो इनके गवर्नर्स थे, लाइक जो मेंबर्स ऑफ कमिटीज थे या जो मेंटेन करते थे इनका क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स वगैरह या अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज, लाइक इंस्पेक्शंस वगैरह या कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज वगैरह, तो जिनके मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी जब देखा कि भाई सेंट्रल लीडरशिप ही इतना ज़्यादा वीक हो गया, तो उन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट ही घोषित कर दिया, ठीक। अब जब सारे जो वो जो थे इनके स्टेट्स वगैरह वो जब इंडिपेंडेंट हो गए, तो अब ट्रेड रेवेन्यूज टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना भी टफ हो गया। तो उतने रेवेन्यू में इतनी बड़ी आर्मी का तो मेंटेनेंस चल ही नहीं सकता है। सो आर्मी का मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो गया। फिर धीरे 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 करके इनका जो है एकदम से कोलैप्स ही हो गया। यहाँ से आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और इनके लास्ट जो किंग थे उनका नाम था बृहद्रा। ओके, बृहद्रा, इनको इनके ही आर्मी कमांड जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा, इन्होंने 185 BC में ही इनको मार दिया था या इनको किल कर दिया था बृहद्रा को। ओके, सो यहाँ से इनका मौर्यन एम्पायर जो है वो पूरा तरीके से कोलैप्स हो चुका था, यहाँ पे खत्म हो चुका था। बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा था ये किंगडम्स और एम्पायर्स के बारे में, ठीक है। अब जब मौर्यन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गया था, इसके बाद में छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स हो गए थे, तो यहाँ से सिटीज़ और टाउन्स का जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, लाइक डिवीज़न स्टार्ट हो गया था। बेसिकली ये क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ हो गया था, फिर ओवरसीज ट्रेड रूट में जो ग्रोथ हुआ था, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सारे जो हैं इन सब चीज़ों की वजह से जो है ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ जो है वो डेवलप हो गए, ठीक है। एंड देन बेसिकली सिटीज़ जो है वो कहे जाते थे बड़े जो वो एरियाज जहाँ पर मेजर लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को जो है वो मैन्युफैक्चर कराया जाता था, या एक कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर जो है वो एक लोकेशंस बना दी गई थी जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सको, ठीक है, चीज़ें अवेलेबल कर सको, तो वो कहलाते थे सिटीज़। और जो बेसिक ग्रोथ थी, जो फार्मर्स वगैरह क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते थे, वो टाउन से करते थे। सो बेसिकली यहाँ पे जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाने लगा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या किस तरीके से रहने के लिए घर होते थे अंडरग्राउंड जो है वो उनमें क्या कहते हैं एक किचन, फ्लोर वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे। इवन ये लोग अपने पेट को रखने के लिए भी एक अलग से जो है वो एरिया बनाते थे, जैसे कि हम लोग अभी बनाते हैं, ठीक है। ये होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इन सब ग्रोथ की वजह से इसको अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता था। वेयरएस हम देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन जो था उस टाइम पे, उसको रूरल सिविलाइजेशन बोला गया है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में, इस रीजन के जो लोग थे वो क्रॉप्स ग्रो करते थे एज अ फार्मर, और एग्रीकल्चरल जो है फील्ड्स में वो इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। बेसिकली इस टाइम पीरियड को सेकेंड अर्बनाइजेशन टाइम पीरियड भी बोला गया है। देखो बेसिकली जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ की वजह से जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है ये हमारा हुआ है, ठीक है। इसके मेजर फैक्टर्स क्या हैं? अर्बनाइजेशन, ओके, मेजर फैक्टर्स क्या हैं हम देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फर्स्टली तो, ठीक है। अब
क्योंकि क्या हुआ, अब लोगों ने क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया था, तो उनके बारे में उनको थोड़ा और अच्छा नॉलेज हो गया था, तो उनको अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स को यील्ड करना आ गया था। इस वजह से जो है बहुत सारी जो लोकेशंस हैं वो एज अ ट्रेड रूट सेंटर्स या अर्बन सेंटर्स की तरह जो है वो यूज़ किए जाने लगे। इस वजह से हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। सेकेंड रीज़न है क्राफ्ट्स वगैरह, ठीक है। क्राफ्ट्स का जो ग्रोथ हुआ था उस वजह से, जैसे कि क्लॉथ्स वगैरह में ग्रो होना, वीवर्स, पॉटर्स, ठीक है, डायर्स, इन सब का ग्रो होने की वजह से भी हमारा जो है वो सिटीज़ वगैरह डेवलप हो गए थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेडिंग की वजह से, ठीक है, कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए थे स्पेशली, जैसे कि ट्रेड लिंक्स जो हैं वो हम देखेंगे मथुरा जो था वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट जो है वो प्रोवाइड करता था। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक में, और नॉर्थ से लेकर के साउथ तक में भी एक मेजर ट्रेड रूट सेंटर जो है वो प्रोवाइड करता था। तो एंड जो यूज़ ऑफ कॉइन्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी हमारा जो है ये सेकेंड अर्बनाइजेशन पॉसिबल हो पाया। बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या क्राफ्ट्स, इन सब के डेवलपमेंट की वजह से सेकेंड अर्बनाइजेशन हमारा पॉसिबल हो पाया। तो दोस्तों अभी तक अपने डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर देख लिया था, लाइक मौर्यन एम्पायर कैसे ख़त्म हुआ। अब मौर्यंस के जाने के बाद जो है हमारे इधर पे सुंगाज आए, ठीक है। बेसिकली इनके जाने के बाद के पीरियड को कहते हैं पोस्ट मौर्यन एज, ठीक है। ये टाइम पीरियड था अराउंड 200 BCE से लेकर के 300 CE तक, ओके। CE तक ये हमारा टाइम पीरियड चला पोस्ट मॉडर्न एज, ओके। तो इनमें पहले जो किंगडम या रूलर्स थे उनको कहते थे सुंगास। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, बृहद्रा को इनके ही एक जो आर्मी चीफ थे, इनके मिनिस्टर ने इनको किल कर दिया था, ठीक है, जिनका नाम था पुष्यमित्र सुंगा, ठीक है। 185 BCE में हमने देखा हुआ था कि पुष्यमित्र सुंगा ने जो है बृहद्रा, जो कि लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, उनको मार दिया था। तो इन्होंने ही सुंगा डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है। पुष्यमित्र का जो रूल है वो अराउंड 112 ईयर्स तक चला, और फिर इनके बाद जो है वो कानवाज आए थे इन पे रूल करने के लिए, ठीक है। कानवाज ने इनको सक्सीड किया था। अब हम इसके बाद कानवाज का रूल पढ़ेंगे, ओके। सो बेसिकली जो है वो सुंघास का रूल अराउंड 112 ईयर्स तक चला फ्रॉम 185 BCE। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो अराउंड 73 BCE तक इनका रूल चला, ओके। इसके बाद 72 BCE में जो है ये हमारी आई कानवा डायनेस्टी, ठीक है। कानवा रूलर्स जो थे उन्होंने रूल किया। 72 BCE से इनका रीजन चला अराउंड 27 CE तक, ठीक है। लाइक आफ्टर द क्राइस्ट एरिया को CE बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 72 BCE से 27 CE तक इनका रूल चला। इनके टाइम पे क्या था, बहुत सारे जो मौर्यन एम्पायर के जो किंगडम्स थे उन्होंने, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, जिनमें से एक बहुत बड़ा किंगडम जो था, एक मेन किंगडम जो कि था कलिंगा, ठीक है। इनके रीजन के टाइम पे इनको किंग करावेला जो है यहाँ पे रूल करते थे अराउंड 1 BCE के टाइम पे, ठीक है। और साउथ में भी कुछ ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अराउंड कृष्णा रिवर के आसपास, जिन्होंने अपने आप को लाइक जो रूल करते थे, जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया होता, जिनमें से नाम था कुछ चोलास, और 3 रूलर्स थे, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ठीक है। ये 3 रूलर्स थे। इन 3 रूलर्स को संगम लिटरेचर में तमिलकम भी बोला गया है, ठीक है, तमिलकम भी बोला गया है। इसका मतलब होता है 3 मेजर किंगडम्स, ओके। अब हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस हमने देखा अभी तमिलकम के बारे में। तमिलकम बेसिकली 3 किंगडम्स से मिल करके बना हुआ है, द चोलास, फिर है द चेरास, और फिर है द पांड्यास, ठीक है। ये 3 किंगडम से मिलकर के तमिलकम बना हुआ है, जिनको पॉपुलरली जो है
मूवेंदर नाम से जाना जाता था। मूवेंदर मतलब होता है 3 किंग्स। ओके, सो जो चोलास का किंगडम था ये जो है ये पेनार और वेलोर रिवर के आसपास जो है वो बना हुआ था, लोकेटेड था। ठीक है, इनका ये इसके नोट्स है, शॉर्ट नोट है। इसका जो कैपिटल है वो पुहार में था। ये लाइमलाइट में जो कि आया हुआ था अराउंड 200 BC के, जब इन्होंने श्रीलंका के रीजन पे जो है वो कब्जा किया हुआ था, या उस पर अराउंड 50 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया हुआ था। ठीक है, तभी ये जो है एलारा इनका जो कैपिटल है वो रूलर लाइक इनके जो किंग है वो अराउंड लाइमलाइट में आए हुए थे। ठीक है, इन्हें अराउंड 50 ईयर्स तक रूल किया और इनका किंगडम जो है वो पावरफुल रहा अराउंड 200 CE से 400 CE तक। ठीक है, अराउंड 200 CE से 400 CE तक चोलास का टाइम पीरियड चला। फिर आया चेरास। ठीक है, ये आसपास ही थे, लाइक हम आपको इसमें दिखा सकते हैं मैप में। यहाँ पे है हमारा चेरास, यहाँ पे है चोलास और ये है पांड्यास। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड आपस में एक दूसरे के साथ में ही चलता था। फिर हमारे जो चेरास हैं ये आते हैं। ठीक है, इनको केरला पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, करंट डे पे ये जो है ये स्टेट केरला के पास में आते हैं और कुछ स्टेट जो है तमिलनाडु का भी इसमें इंक्लूडेड है। अराउंड केरला यहाँ पे है और तमिलनाडु यहाँ पे है, तो ये जो है ये केरला कुछ स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो है वो इसमें इंक्लूड होता है। इसका कैपिटल वंजी है। ठीक है, और इसका कैपिटल आपका वंजी है। ठीक है, ये भी 2nd सेंचुरी के अराउंड में जो है 2nd सेंचुरी CE के अराउंड में जो है इनका एम्पायर भी जो है वो डिक्लाइन हो चुका था। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पांड्यास। अब पांड्यास का रूल जो है वो बहुत अच्छा चला था, लाइक एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया था। इसमें राइस, कॉटन, रागी, शुगर केन, पेपर, इवन मसाले जैसे कि पेपर, जिंजर, टर्मरिक, कार्डमम, सिनेमन, ये सब। और जो हमारे लाइक अर्निंग के जो साधन थे वो भी बढ़ गए, जैसे कि वीविंग, शिप बिल्डिंग, मेटल वर्किंग, कारपेंट्री, ये सब भी जो है ये बहुत ज़्यादा लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह भी होने लगा था। ये भी सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, तो पांड्यास का जो रूल है वो बहुत अच्छा चला। ठीक है, बेसिकली। ओके, सो दोस्तों अभी तक हमने पांड्यास के बारे में देखा हुआ था। अब हम देखेंगे जब ये रूल चल रहा था तो नॉर्थ और जो डेक्कन में है कुछ और किंगडम्स भी अराइज हो रहे थे, जैसे कि हमारा आया था इंडो ग्रीक किंगडम। ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर्स जो कि अफ़गानिस्तान वगैरह के थे, जिनको अफ़गानिस्तान के रूलर्स ने इनको सक्सीड किया हुआ था। ठीक है, जो कि वो कौन था स्टार्टिंग में जो आया था, जस्ट अ सेकेंड, अलेक्जेंडर जो आया हुआ था उसको सक्सीड किया था। ठीक है, इन्होंने भी अपने आप को 300 BCE में जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। ठीक है, फिर इनके टाइम पे भी बहुत सारे जो कॉइन्स वगैरह, इंस्क्रिप्शंस वगैरह पाए गए, जिनसे कि ये पता चला कि अच्छा इंडो ग्रीक्स ने भी जो है वो कुछ पार्ट्स में रूल किया। फिर इसके बाद कुछ और आए, जैसे कि हो गया द शाकास। ठीक है, शाकास ने रूल किया अराउंड 130 CE से लेकर के 150 CE तक। ठीक है, इन्होंने भी जो है सेंट्रल एशिया ट्राइब थी ये हमारी, ये अफ़गानिस्तान की ट्राइब थी, ये सेंट्रल एशिया ट्राइब थी। ठीक है, इन्होंने भी हमारे जो बेसिकली पंजाब, मथुरा और डेक्कन और कुछ पार्ट जो था वेस्टर्न इंडिया का, उस पर इन्होंने भी रूल किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आए हमारे द पार्थियंस। ठीक है, जिनको इनको फॉलो अप किया। नॉर्थ में इंडो ग्रीक थे, शाकास थे, वे पार्थियंस थे। इन पार्थियंस जो है इसके बाद आता है हमारा कुशानास। ठीक है, ये बेसिकली कुछ जो है ये किंग्स थे, लाइक रूलर्स थे, जिन्होंने इनके बाद में रूल किया हुआ था। पार्थियंस भी जो है वो हमारे सेंट्रल एशिया के रूलर्स थे। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट वगैरह में भी इन्होंने भी नॉर्थ वेस्ट में ही कवर किया था। इन्होंने भी लाइक डेक्कन वगैरह में, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन और नॉर्थ साइड का पूरा जो एरिया है इसको कवर किया था। इन्होंने भी सेम किया था, अफ़गानिस्तान वगैरह से लेकर के पंजाब वगैरह ये सब। और कुशनास ने क्या था, ये एक नोमैडिक ट्राइब थे। ठीक है, चाइना की कुशनास नोमैडिक ट्राइब थी हमारी चाइना की। ठीक है, इन्होंने भी रूल किया हुआ था कुछ कश्मीर और काबुल का एरिया। इस तरीके से इन्होंने भी नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो है उसको कैप्चर किया हुआ था, उन पर रूल किया हुआ था।
दोस्तों अभी हमने कुशनास तक देखा हुआ था, लाइक जो नॉर्थ और डेक्कन में जितने भी रूलर्स थे एक्स्ट्रा में, चेरास, चोलास, पांड्यास वगैरह इनको छोड़ करके, तो उनके बारे में देखा हुआ था, जैसे कि इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थान और कुशनास। एक और है हमारा लाइक एक और रूलर या एक और किंगडम जो रूल कर रहा था डेक्कन में या कुछ पार्ट्स में, उसका नाम था सतवाहन्स। ठीक है, सतवाहनास भी जो है वो एक उनको बेसिकली आंध्रास बोला जाता था, जिन्होंने अराउंड 300 ईयर्स तक जो है वो डेक्कन में रूल किया था। ठीक है, बेसिकली सबसे लॉन्ग और सबसे अच्छा टाइम पीरियड जो था ये एक सतवाहनास और कुशनास का ही था। ठीक है, सतवाहनास ने क्या किया था, देखिए सतवाहनास ने बेसिकली क्या किया था, इनका कैपिटल तो था प्रतिष्ठाना। ठीक है, इनके एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर थे जिनका नाम था गौतमी पुत्र। इन्होंने रूल किया था अराउंड 106 सीई से लेकर के 136 सीई तक। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्केस्ट किया और नॉर्थ में नर्मदा रिवर से लेकर के ईस्ट में मालवा, नॉर्थ में नर्मदा रिवर से लेकर के ईस्ट में मालवा, गुजरात और कोंकण, इन सब जगहों पे जो है वो इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने अपने बेटे गौतमी ने अपने बेटे की शादी जो है वो शाकास की डॉटर के साथ में करा दी थी मैरिज। तो इन्होंने और भी एरियाज जो नॉर्थ वगैरह के थे उनको भी कॉन्कर कर दिया था, नॉर्थ ईस्ट वगैरह, डेक्कन वगैरह, बीच का सेंट्रल। तो ये अपने आप को लॉर्ड ऑफ द साउदर्न रीजन्स बोला करते थे। ठीक है, कहलवाते थे। यहाँ तक सातवाहनास कंप्लीट हुआ। सातवाहनास और कुशनास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल जो किंगडम या रूलर्स थे। इनके बाद हमारा आया था गुप्तास का टाइम पीरियड। ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, इन सब का टाइम पीरियड आया हुआ था सातवाहनास और कुशनास के बारे में। तो हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।